کہ अच्छे शौहर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। वो एक अच्छा बेहतरीन मुहाफ़िज़ होता है। अच्छे शौहर इस बात का ख्याल रखते हैं कि मेरी बीवी के पास कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर हों। घर उजड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अगर शौहर वफ़ादार ना हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अच्छे शौहर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, इस पे बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अब शौहर कहेंगे कि आप ये तो बता रही हैं कि शौहरों की क्या खुसूसियात होती हैं, लेकिन आप इस पर कोई बात नहीं करती हैं कि बीवियों को क्या करना चाहिए, उनकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो देखें, मैं इस पर ये कहूँगी कि हमारे चैनल पे बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं जो हमने ख़वातीन के लिए बनाई हैं, और जितनी वीडियोस हमने ख़वातीन के लिए बनाई हैं उनसे बहुत कम हमने मर्दों के लिए बनाई हैं। तो मर्द तो ये इतराज़ कर ही नहीं सकते हैं कि आप औरतों को नहीं समझाती हैं, बल्कि जिस टॉपिक पे हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि बीवियों के अंदर कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, अच्छी बीवी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि बीवियों को भी मालूम होना चाहिए और बीवियों को भी बताना चाहिए तो आप पहले हमारी वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये देख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो पहली क्वालिटी क्या होती है अच्छे शौहर की? वो एक अच्छा बेहतरीन मुहाफ़िज़ होता है। देखिए, शौहर का मुहाफ़िज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसको हम समझते हैं। जब बीवी शादी होकर आती है तो उसका जो मेन रिश्ता होता है वो अपने शौहर के साथ होता है। बाकी नन है, सास ससुर हैं, वो फिर उसके बाद आते हैं। जिस तरह एक बच्चा अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में अपने आप को महफूज समझता है, ऐसे ही बीवी को अपने शौहर की मौजूदगी में अपने आप को महफूज समझना चाहिए। उसको मालूम हो चाहिए कि मेरा शौहर अगर मेरे साथ है तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन होता इसके बरक्स से कि शौहर ही उसके लिए ख़तरे का बाइस बन जाते हैं। यानी वो घर आते हैं तो वो इस तरह डील करते हैं बीवी के साथ, तो उसको लगता है कि बस अब शौहर घर पे आएगा और आते के साथ कोई ना कोई बात हो जाएगी और पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तो आपको उसका एक अच्छा मुहाफ़िज़ बनना है। जैसे हमारी जब शादी हुई तो हर घर में शादी के वक्त मसाइल होते हैं, तो कुछ मसाइल हमारे घर में भी हुए। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं किस तरह से पेश आऊँगी, मैं किस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल करूँगी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ा, सब कुछ ज़ुबैर ने ही देखा और मुझे वाकई में लगा कि मुझे एक मुहाफ़िज़ मिल गया है जो मेरी और मेरी इज़्ज़त दोनों का मुहाफ़िज़ है। तो आपने भी अपनी बीवी को ये एहसास दिलाना है कि मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ, तुम्हारी हिफाजत के तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। इसलिए अच्छे शौहर की पहली खुसूसियत याद रखिएगा और इसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश भी कीजिएगा। दूसरी खूबी क्या होती है? जेब खर्च देते हैं। अच्छे शौहर इस बात का ख्याल रखते हैं कि मेरी बीवी के पास कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर हों, क्योंकि बहुत से मर्दों की सोच ये होती है कि बीवी पैसों का करेगी क्या। ये देखें, बिल्कुल ही गलत सोच है कि पैसों का क्या करेगी। देखें, पैसे की ज़रूरत तो हर एक को होती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आपकी बीवी हो, आपकी माँ हो, सबको ज़रूरत होती है पैसों की। इसलिए आपको कुछ ना कुछ जेब खर्च अपनी बीवी को लाजमी देना चाहिए। अच्छा, बहुत से मर्दों को ये लगता है कि हमारी बीवी बहुत फजूल खर्च है, तो अगर आप एक अमाउंट बांध दें कि भाई आपने 5,000, 10,000, 2,000, जो आपकी हैसियत है जिसके मुताबिक आप आसानी दे सकते हैं, आप वो उसको दें। अब उन पैसों में वो फजूल खर्ची करे, अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले या वो जमा करे, कुछ भी करे, अब ये पैसे उसके हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो फजूल खर्ची करेगी या वो जमा कर करके रखती रहेगी। बहुत से मर्दों को इससे प्रॉब्लम होती है कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, जमा क्यों कर रही हो, खर्च करो। भाई उसकी मर्ज़ी है, आपने जेब खर्च दे दिया, आपका काम पूरा हो गया, अब उसके पैसे उसकी मर्ज़ी है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये टेंशन भी होती है कि हम बीवी को पैसे देंगे तो ये अपने घर वालों की मदद करेगी। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो कर भी देगी मदद, उसके पैसे हैं ना। इस बात को समझें कि अगर आपने किसी को पैसे दे दिए हैं तो वो ये उसकी मर्ज़ी है। अब आपका सोचने का काम ख़त्म हो गया है, अब उसका खर्च करने का काम शुरू हो गया है। तो इसलिए उसको जेब खर्च दें और इस फिक्र से आज़ाद हो जाएं कि वो क्या करेगी इन पैसों का। और ये बात सिर्फ हम आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बात आपको दीन भी सिखाता है, कानून भी बताता है और इखलाक भी यही कहता है। तीसरी क्वालिटी क्या होती है? उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। नाज़रीन, बहुत से मर्द चाहते हैं कि हमारी बीवी बिना कहे हमारी बात समझ लें।
अब बिना कहे वो आपकी बात कैसे समझ ले, आप तो खुद भी अपने आप को नहीं समझते होंगे। इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझना आसान ही नहीं है। तो वो बीवी आपकी वो कैसे आपको समझ लेगी एकदम से कि आप कब क्या काम चाह रहे हैं। तो अगर उसको आप कम्युनिकेट कर दें, अच्छे अंदाज में बता दें कि मेरी क्या ख्वाहिश है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, क्या पसंद नहीं करता हूँ, तो ना आप किसी अज़ियत से गुजरेंगे, ना आपकी बीवी को परेशानी होगी। ओपन डिस्कशन होनी चाहिए अच्छे माहौल के अंदर। जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, वहीं उनका रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को अपनी बीवी के साथ अच्छा करें। चौथी बात, स्पेस देते हैं। देखिए, जब बीवी शादी होकर आपके पास आ जाती है तो बेशक वो आपके घर में है, आपके साथ है, उसे आपकी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, उसने बाकी चीज़ों को भी देखना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको भी स्पेस की ज़रूरत होती है। उसकी भी कुछ रिश्ते हैं जिसको उन्हें निभाना है, तो उसको इतनी स्पेस दें कि वो अपने रिश्तों को निभा सके, या अगर उसे कुछ हॉबीज़ हैं तो वो उन्हें पूरा कर सके, उन पे काम कर सके। जैसे बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि हमें पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन हमारे शौहर पसंद नहीं करते कि हम किताबें पढ़ें। और हमने देखा ही है कि वाकई में ऐसा ही होता है कि ख़वातीन को, जब पहले ज़माने में, अब तो खैर बहुत ही कम हो गया है ये डाइजेस्ट वगैरह का, अब तो दूसरी चीज़ें और आ गई हैं पढ़ने की, तो उस वक्त हम देखते थे कि हमारी जो कज़न्स थी बड़ी, अगर वो पढ़ने की शौकीन है, अफसाने वगैरह, तो उनके शोहरों को एतराज़ होता था कि भाई तुम क्या ये लेके बैठी रहती हो, पढ़ती रहती हो। तो हर वक्त तो खैर बीवियों को भी ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि हर वक्त अपनी हॉबी को ना दें, लेकिन यहाँ हम बात करें शोहर की क्वालिटी की कि शोहर को क्या काम करना चाहिए। शोहर को उसको स्पेस देना चाहिए इतना कि वो अपनी हॉबीज़ पे काम कर सके, चाहे वो उसके पढ़ने के मुतालिक हो, वो कुछ लिखना चाह रही है वो लिख सके, उसको इतना स्पेस मिलना चाहिए। पांचवी क्वालिटी क्या होती है, मोहब्बत का इजहार करते हैं। अच्छा, मर्द जो है वो चाहते तो है मोहब्बत मिले, लेकिन ख़ुद मोहब्बत के इजहार में बहुत कंजूस होते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं ये बीवी हमारी बिगड़ ना जाए। वो क्यों बिगड़ेगी, आप उसका इतना ख्याल रखेंगे, उसको इज़्ज़त देंगे, उसे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे, वो क्यों बिगड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि वो पहली बहुत बिगड़ी हुई है, मज़ीद बिगड़ जाएगी, तो बिगड़ी हुई को भी आप मोहब्बत से ही समझा सकते हैं, मोहब्बत से ही सही कर सकते हैं। गुस्से से, बदतमीज़ी से आप उसके रवैये को तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी है। छठी खूबी क्या होती है अच्छे शौहर की, वो बीवी को सराहते हैं। ये बहुत अहम बात है। बीवियाँ पूरे पूरे दिन काम में लगी रहती हैं और वो सिर्फ ये चाहती हैं कि उन्हें कोई सराहने वाला हो, उनके तारीफ़ करने वाला हो, सिर्फ ये एक जुमला बोलने वाला हो कि भाई तुमने आज बहुत काम किया है। लेकिन ये एक काम भी शौहर से नहीं होता है कि उसको सिर्फ सराहा दें, वो तो बल्कि ये कह के कि तुमने कौन सा अलग काम किया है, ये काम तो हर औरत कर रही होती है, उसको मज़ीद थका देते हैं। आप सोचें, आप कमाते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, अगर आपकी बीवी आपसे कहना शुरू कर दे कि आप कौन सा अलग से काम कर रहे हैं, दुनिया के सारे मर्द कमाते हैं, सब पैसा घर में लाते हैं, आपको बड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं, तो सोचें आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही बीवी को भी लगता है जब उसकी खिदमतों को, उसके काम को सराहाया नहीं जाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे शौहर बने, आपका रिश्ता अपनी बीवी का मजबूत हो, तो उसको सराहना शुरू कर दें आज से ही। सातवीं खूबी क्या होती है जो बहुत अहम खूबी है, वफादार होते हैं। घर उजड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अगर शौहर वफादार ना हो। यानी दोनों के वफादार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त हम बात करें शौहर की वफादारी का। अगर शौहर वफादार नहीं है तो बाज़ औक़ात रिश्ता निभ रहा होता है, चल रहा होता है आगे, लेकिन उस रिश्ते से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, अपनायत ख़त्म हो जाती है, मजबूरी का रिश्ता होता है। तो शौहर को चाहिए कि वो अपनी वफादारी निभाए। और अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे मज़हब में दूसरी शादी की इजाज़त है, लेकिन कितने मर्द दूसरी शादी करते हैं, गिनती के मर्द होंगे जो करते होंगे दूसरी शादी, लेकिन अफेयर्स करने में वो बड़े आगे आगे होते हैं। जो हमारे मज़हब में सख्ती से मना है, हराम करार दे दिया गया है। हमारे पास कितनी ही लोगों की कॉल्स आती है कि बीवी जो नाराज़ होकर घर चली गई है, या बीवी बात नहीं कर रही है, मैं दूसरे मुल्क में होता हूँ, जब मैं आता हूँ पाकिस्तान तो बीवी सही से बात नहीं करती है, वो नाराज़ हुई भी है। जब वजह पूछते हैं तो ज़्यादा वजह क्या होती है कि वो हम किसी लड़की से बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे, या हम चैटिंग कर रहे थे, उसने देख लिया। भाई आप क्यों कर रहे थे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं ज़ाहिर सी बात है अकेला होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, या वॉट एवर, कुछ भी।
تو मैंने बस उससे बात कर ली। भाई आपने जिस तरह उस लड़की से बात कर ली, उसको इतना नॉर्मल आप पेश कर रहे हैं, अगर आपकी बीवी ने इस तरह की से बात कर ली होती, जिस तरह के जुमले उसने पढ़े हैं अगर आपने पढ़ लिए होते, तो क्या आप उसको इसी तरह इतना लाइट लेते? और जब मर्द इस तरह काम करते हैं, यानी कि अफेयर्स करना या किसी से गलत ताल्लुकात रखना, तो सिर्फ उनका अपनी बीवी से रिश्ता ख़राब नहीं होता है, बल्कि उनके बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, उनकी बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकती हैं, वो किसी से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते हैं बच्चे कि हमारे बाप ने ये काम किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि खुशहाल ख़ानदान हो आपका, आपकी बीवी आपसे करीब हो, आप एक अच्छे शौहर हों, तो खुददार वफ़ादार रहें अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। 8वां काम क्या करते हैं अच्छे शौहर? सपोर्ट करते हैं अपनी बीवी को। बहुत ज़रूरी है अपनी बीवी को सपोर्ट करना। जिस तरह आप चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करे, इसी तरह उसको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और सपोर्ट करने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो उसको घर के कामों में आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप बच्चों की तरबियत के मामले में उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, या आपको जहाँ लगता है कि वो बिल्कुल अकेली है, तन्हा है, वहाँ आप उसके साथ खड़े होकर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। 9वां और आखिरी पॉइंट, अच्छे शौहर तैयार रहते हैं। तैयारी से क्या मुराद है? यानी अच्छी तरह घर में रहते हैं। हमने देखा है कि मर्द बहुत ही बुरे हुलिये में घर में रहते हैं। वैसे तो ख़वातीन भी रहती हैं, लेकिन हम ख़वातीन को तो कहते हैं ना कि भाई शौहर घर पर आए तो आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, बहुत वार्म वेलकम करना चाहिए शौहर को। तो इसी तरह जब शौहर घर में रहते हैं तो उनको भी अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत से मर्द, आप सोचें ना, अगर एक ऐसा मर्द, यानी चाहे आप खुद ही क्यों ना अपने आप को तसव्वुर कर लें कि आप बनियान में और ऐसी बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में हैं, तोन निकली हुई है, शेव बढ़ा हुआ है, तो क्या ऐसे मर्द को बीवी पसंद करेगी? आप पान गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्मेल आ रही है आपके पास से, और आप ये चाहें कि बीवी आपके पास बैठे, आपसे अच्छी बातें करे, वो अच्छी बातें कैसे करेगी? वो तो आपके पास बैठ ही नहीं पाएगी आपका हुलिया देख के। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे शौहर बने, तो इस खुसूसियत को भी याद रखें कि अच्छी तरह से घर में रहा करें, इस तरह रहा करें कि आपकी बीवी का दिल चाहे आपके पास आके बैठे, आपसे बातें करें। उम्मीद है ये 9 बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी ना भी लगी हो तब भी आप इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। आपकी और आपकी बीवी की लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।